बोकारो में किराएदार ही अपने मकान मालिक का कातिल निकला। एसआईटी ने अपनी जांच में यह सनसनीखेज खुलासा किया है। मामला बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र का है, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्थित एक मकान में 11 मई को कलिका राय की हत्या उसके घर में ही कर दी गई। एसपी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया, जिसकी जांच में खुलासा हुआ कि किराएदार ने पत्थर से मकान मालिक का सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी रूणा देवी को हिरासत में लिया। उसने मकान मालिक पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद किया है। बोकारो से पूरा सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां एक किराएदार ने अपने मकान मालिक की हत्या कर दी, सिर कुचल दिया। आपको बता दें कि किराएदार का आरोप है कि उसके साथ गलत हरकत की जाती थी। फोन लाइन पर सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, अब किराएदार ने ही मकान मालिक की हत्या कर दी, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो किराएदार करुणा देवी थी, उसने ही अपने मकान मालिक कलिका राय की लोढ़े से कूचकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से अब भाड़े पे उसी प्लॉट में रहती थी और मकान मालिक के द्वारा किराया मांगने पर मकान मालिक उसके साथ छेड़छाड़ और गलत व्यवहार करने का कोशिश किया करता था। इसके पूर्व में भी कई बार हुआ है, जिस तरह से सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया है। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि 10 मई की रात को किराएदार ने उसे, जो महिला है उसका होटल था, तो उसे मछली लाने के लिए बोला था। जब महिला मछली लेकर गई तो उससे किराए की मांग करने लगा और किराया नहीं देने की असमर्थता जताने के बाद उसने उसके साथ फिर से गलत करने की कोशिश की, उसके साथ छेड़छाड़ की। उसी बीच महिला ने किचन से जो मसाला पीसा जाता है उस सीमेंट के लोढ़े से उसके सर को कूचकर, मुंह को कूचकर उसकी कह सकते हैं कि दर्दनाक हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस को 11 मई को लगभग 5:30 बजे सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। उसके बाद रांची से एफएसएल की टीम आई। एफएसएल की टीम जब आई, सभी बिंदुओं पर जांच किया, खून के धब्बे के निशान लिए, फिंगरप्रिंट्स लिए। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि डॉग स्क्वाड भी आया था। जब डॉग स्क्वाड पुलिस वहां पर लेकर पहुंची तो डॉग स्क्वाड ने वहां से स्मेल करते हुए जो तीसरे मंजिल पर जो महिला रहती थी उसे जाकर धर दबोचा। उसके बाद जो है इस केस की गुत्थी सुलझी है। हम आपको बताते चले कि घटना स्थल से महिला की जो हाथ में चूड़ी थी, चूड़ी भी वहां से बरामद की गई थी और महिला का जो नाइटी था उसमें खून लगा हुआ नाइटी भी पुलिस ने बरामद किया है। मोबाइल भी बरामद किया और महिला के द्वारा दरवाजा बंद करके जो चाबी फेंक दी गई थी उसकी निशानदेही पे उसे भी बरामद किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा यह बड़ी कामयाबी है इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, बोकारो से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ किराएदार ने ही अपने मकान मालिक की जान ले ली। जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि एक हत्या का मामला है। अभियुक्त जो इसमें संलिप्त है, जो मुख्य अभियुक्त का, वो है रूणा देवी। उम्र इनका तकरीबन 60 वर्ष है। पति नवल ठाकुर, वो सेम उसी बिल्डिंग में ही रहती थी ऊपर में और भाड़ेदार के रूप में रह रही थी। इसमें भाड़ेदार के रूप में और उनका काफ़ी दिनों से भाड़ा का बकाया भी चल रहा था, जिस बकाया को लेकर के बराबर जो मृतक हैं उनके द्वारा उसका मांग किया जाता था और असमर्थता जताने पे उनके द्वारा कुछ जैसे कमरे में बुलाते थे एवं छेड़छाड़ का प्रयास करते थे उनके द्वारा। इन्हीं सब बातों से तंग आकर के उनके द्वारा इस प्रकार से गुस्से में जो लोढ़ा जो होता है, जो मसाला पीसने का काम आता है, सिलबट्टा वगैरह जो लोढ़ा होता है, उसी से उनके चेहरे पे मार करके उसको बराबर हिट किया गया है 3-4 बार, जिससे उनकी मृत्यु वहीं घटनास्थल पे ही हो गई। अभी तक इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं आई है और उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।